जय माता रानी दोस्तों। सनशाइन विद किरण में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अखंड ज्योत को कैसे मेंटेन करें, इससे क्या करें कि हमारी जो ज्योत है वो प्रेम पूर्वक जलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये दिया और बाती तैयार कर ली है। तो इस तरह से सभी के पास अखंड दिया होता है। दिया आपका मिट्टी का या कैसा भी हो सकता है। तो देखिए, मैंने ये बत्ती तैयार कर ली है रुई से। अगर आपको बत्ती बनानी है तो इसके लिए मैं पहले ही अपने चैनल पर 2 वीडियो डाल चुकी हूँ कि कॉटन से हम कैसे बत्ती बनाएंगे और मोली से कैसे बत्ती बनाएंगे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और बत्ती बनानी है तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि दिए को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बत्ती डाल ली है और इसको हम फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं कोई ज्योतिषी, ज्ञानी, पंडित, विद्वान या कोई शास्त्र वेद का कोई ज्ञान नहीं है मुझे। तो मैं आपके साथ बस वही शेयर करूंगी कि जो मैं खुद करती हूँ, और मैं खुद के अनुभव से ही आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। इसका यही मकसद है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बत्ती हमने तैयार कर ली है। तो इसके साथ साथ हमको थोड़ी सी तैयारी और भी करनी पड़ती है। तो जब हम दिया तैयार कर लेंगे तो उसके साथ हम ये चीज़ें भी रखेंगे। तो ये चीज़ें मैं हमेशा अपने अखंड दिए के पास रखती हूँ। एक दिया, इसमें आप मिट्टी का दिया भी रख सकते हैं, तो इसमें हमेशा तेल डाल के रखें। और एक अगरबत्ती, एक ईयरबड, और ये आईब्रो निकालने की चिमटी इसको हम बोलते हैं। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो इसको पहले शुद्ध कर लीजिएगा गंगा जल से धो के। तो ये चीज़ें आपके पास बिल्कुल तैयार होनी चाहिए अखंड दिए के पास, ताकि हमें लास्ट मोमेंट में इधर उधर भागना न पड़े कि क्या है कहाँ करके। तो सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। तो आपको दिखाने के लिए मैं ये बत्ती जला लेती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने बत्ती जला ली है। तो ये थोड़ा सा अभी फैन चालू है, तो हम थोड़ा सा फैन बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बिना संकल्प के ही अखंड ज्योत जलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अक्सर हम क्या करते हैं, या हम सब क्या करते हैं कि बत्ती को यहाँ ऊपर से ही हम ठीक करने लग जाते हैं कि बत्ती बुझ रही है तो बस ऊपर से ही हम उसको हिलाना डुलाना शुरू कर देते हैं इस तरह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से 2 अगरबत्ती ले लीजिए और इस तरह से नीचे से उठा लीजिए। देखो, आपको क्लियर दिखेगा कि बत्ती उठेगी। तो देखिए, ये बत्ती इतनी ऊपर उठ गई है और ये आराम से उठ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से आप अगरबत्ती या फिर माचिस की तीली की मदद से भी बत्ती को पहले नीचे से ऊपर उठा लीजिए। तो फिर क्या होता है, रुई को जो है अग्नि पकड़ लेती है। तो फिर हम बत्ती ठीक करेंगे या फूल झाड़ेंगे तो बत्ती बुझती नहीं है। तो पहले आप नीचे से इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। तो फिर इसके बाद आती है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि नीचे से आपने उठाया और फिर पलकर की मदद से ऊपर से थोड़ा खींच लिया, लेकिन पहले नीचे से ही उठाना है। उसके बाद आप इस तरह से फूल को झाड़ लीजिए। तो फिर हमारी बत्ती प्रेम पूर्वक फिर से जलनी शुरू हो जाती है। तो बत्ती इस तरह से ठीक हो जाती है। तो अब इसके बाद आती है कि जो फूल होता है वो नीचे तेल में गिर जाता है, या जिसको आप गुल कहते हैं, वो नीचे तेल में गिर जाता है। तो तेल बहुत गंदा हो जाता है 9 दिन में। तो जैसे ही आप बत्ती ठीक करें तो ये ईयरबड की मदद से आप उस फूल को निकाल सकते हैं, या फिर जो किनारे कुछ जम जाता है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। इससे हमारा दिया और तेल दोनों ही बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और आप तो जानते ही हैं कि माता को शुद्धता और पवित्रता बहुत पसंद है।
तो बत्ती ठीक करने से पहले आप इस चौकी पे पहले ही एक दिया जला लीजिए, ताकि अगर बाई चांस आपकी बत्ती बुझ भी जाए तो आपकी चौकी पे अंधकार न छा जाए, तो आप उस दिए से आपकी जोत फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह की फूल बाती मिलती है। तो इसको तो मैं अभी आपको सिर्फ सैंपल करके दिखा रही हूँ। तो इस बत्ती को भी आप तेल में डिप करके रखिए और इसको जला लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम जला लेंगे और इस बत्ती के साथ रखते हुए प्लकर की मदद से हम थोड़ा बत्ती को ऊपर खींच लेंगे। तो बस इससे क्या होता है कि बत्ती हमारी जलती रहती है और बुझती भी है, तो हमारी दूसरी बत्ती वहां पे जल रही है, तो वो दूसरी बत्ती से ये बत्ती भी जल जाती है। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आप ये मेरा कहने का मतलब है कि जोत से जोत नहीं जलाना चाहते, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जोत से जोत नहीं जलाई जाती, तो आप इस जोत को पहले ही अलग से जला लीजिए, उसके बाद दिए पे रखिए और बत्ती ठीक कर लीजिए। तो ये भी बहुत आसान तरीका है अपनी बत्ती को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। तो आपको जो भी सूटेबल हो, जो भी आपको इजी लगे, आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आखिरी में हम ये बताएंगे कि कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि उनकी बत्ती छोटी हो गई है, तो वो क्या करें, कैसे बत्ती को बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली तो देखा जाता है कि बत्ती का छोटा पड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, और इतनी बड़ी बत्ती होती है तो ये छोटी पड़ती ही नहीं है। मैं भी ये बत्ती जलाती हूँ तो इसका सिर्फ 25% ही 9 दिन में जलता है, बाकी की बत्ती ऐसी ही बची रहती है मेरी भी। लेकिन बाय द वे, अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए कि आपकी बत्ती छोटी पड़ जाए, तो आप बत्ती कैसे जोड़ेंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप एक और बत्ती बना लीजिए और दूसरी बत्ती का छोर निकाल कर उसको इस तरह से, देखिए इस तरह से मिला लीजिए और इस तरह से आप उसको घुमा लीजिए। तो अगर ये निकल जाए तो थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से बत्ती को इस तरह से मरोड़ लीजिए। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो इसको इस तरह से मरोड़ लीजिए ताकि ये अच्छे से आपस में घुल मिल जाए। तो देखिए, जब तक ये अच्छे से घूमे नहीं, मिल ना जाए, तो इसको बस घुमाते रहिए। तो देखिए इस तरह से हमारी बत्ती बढ़ जाती है। और जो हमारा दिया होता है, यानी कि जिसमें हम बत्ती लिटा के लगाते हैं, तो उस दिए में तो ये और आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप बत्ती बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी बाय द वे ऐसा हो जाए कि बत्ती छोटी पड़ जाए, तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए तो मेरा जीवन तो ऐसे ही धन्य हो जाएगा। तो इसी सुविचार के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता रानी।